हाँ दोस्तों, 4:27 हो चुकी है। 4:27 PM। ये क्या खुल जाता है यार? डेट खुलना चाहिए। ये क्या डेट क्यों नहीं खुलता इसमें? कैलेंडर खुलना चाहिए। ये साला सिस्टम चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए 4:27। ये देख लीजिए भाई, अपन कभी झूठ बोलने का काम नहीं है। इसमें ये सब क्या खुलता है पता नहीं। ये 11 हो गया इसलिए चेंज हो गया होगा। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ आपको। अब ये खुलने में भी टाइम लगेगा क्या? ये विंडोज़ 11 में चेंज किया तो पता नहीं क्या हो गया। तो ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। चलिए अब सीधा हम लोग चार्ट वार्ट देखते हैं, क्या हुआ इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज 17,280 का लेवल निफ्टी ने दिखा दिया। 17,280। ये उन सारे 19,000, 20,000, 21,000 वालों को दोनों हाथ का तमाचा है, एक हाथ का नहीं है, दोनों हाथ का। ठीक है, आपको मैंने आज सुबह भी बोला कि 17,950 दिसंबर के तक भी बंद नहीं होगा। उसके ऊपर पहले भी बोला, सब कुछ बोला हूँ। और आज मैंने शनिवार को जो हमारी वेबिनार हुई थी, जो अभी करंटली चल रही है ऑलरेडी, जो 3 महीने की क्लासेस, उसकी वेबिनार की मैंने वीडियो भी डाला है। आप उसमें भी देख लो कि शनिवार को भी मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बोल रहा हूँ और विथ लॉजिक बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें अगर आपको सीखना है, जिस लेवल से मैं सिखाता हूँ, शायद उसकी फीस 1 करोड़ भी हो तो कम होती है। ठीक है, और दुनिया का कोई दूसरा शख्स ऐसा सिखा ही नहीं सकता। ये मेरा ओपन चैलेंज है यूट्यूब पे। तो एनीवे अभी ये हेड एंड शोल्डर का आप देखिए ब्रेकडाउन आया है आज। अब कल अगर किसी भी कारण से ये क्या है, 700 के ऊपर नहीं क्लोज कर पाता निफ्टी, तो निफ्टी गॉन। पहला टारगेट निफ्टी का आप लिख लीजिए 16,800। 16,800 आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ऊपर इसको अब बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा 17,900। ठीक है, बहुत ऊपर गया भी तो जाना तो नहीं है। हालांकि 750 को भी क्लोजिंग बेसिस तोड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरा, आज की क्लोजिंग जो आई है वो आई है 416। पिछले महीने का जो क्लोजिंग था अक्टूबर मंथ का, चलिए मैं दिखा देता हूँ, 670 था, मुझे याद है 670। चलिए फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मंथली चार्ट खोल के। तो जो लोगों को मैं अपनी बात को साबित करने के लिए खाली बोल रहा हूँ, बाकी देखिए रॉन्ग राइट बहुत लोग होते हैं, लेकिन अपनी बात पे टिका रहने वाला मैं ही। तो आप देखिए पहली बार एक रेड कैंडल बन रही है मंथली में। पिछले महीने में भी आपको शूटिंग स्टार बना था टॉप पे, लेकिन वाइट कलर का था, कोई बात नहीं। लेकिन पिछले महीने का हाई नहीं टूटा है। 18,604 पिछले महीने का हाई था और पिछले महीने का लो था 17,452। तो सबसे पहला सिग्नल, पिछले महीने का हाई नहीं टूटा और लो टूट गया। पिछले महीने का हाई नहीं टूटा और इस महीने में पिछले महीने का लो जरूर टूट गया। लो कितना था पिछले महीने? 452 और इस महीने हो गया 280। तो लोअर लो एंड लोअर हाई पहली बार बना है। लोअर लो एंड लोअर हाई पहली बार बना काफ़ी महीनों के बाद। आप देखो ये 7,511 के बाद किस तरह से चल रहा था। अब जो ये 10 EMA की लाइन है वो 16,100 के करीब आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो निफ्टी आएगा ही, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती। लेकिन ये EMA रोज चेंज होता है, तो हम इसको राउंड फिगर में 16,200 कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है 10 दिसंबर तक आ जाए, मैं 15 दिसंबर तक आ जाए, लेकिन आना है। ये लाइन को टच करने आएगा, पहली बात। ये मैंने कितनी बार आपको समझाया। दूसरा, मंथली क्लोजिंग बहुत प्रोबेबिलिटी है, हालांकि अभी भी 6 ट्रेडिंग डेज बाकी है इस मंथ में।
आप एक्सपायरी को मत गिनिए, मंथली क्लोजिंग 30 तारीख को आएगी इस महीने की। 6 दिन में हो सकता है ऊपर भी चल जाए, यू नेवर नो, लेकिन मुझे लगता है नीचे ही आएगी। और अगर आप ठीक से देखो तो ये बियरिश एनगल्फिंग जैसा बन गया, बॉडी टू बॉडी देखिए, खाली इसकी बॉडी और इसकी बॉडी में फर्क देख लीजिए। ये भी एक तरह का बियरिश एनगल्फिंग होता है, ठीक है। इसकी छोटी सी बॉडी थी, इसने इतनी बॉडी से इसको पूरा कवर किया रेड बॉडी ने। दूसरा, शूटिंग स्टार का हाई नहीं टूटा, लो टूट चुका है, तो वीकनेस कंफर्म है। निफ्टी अब सेल ऑन राइज ही है, एनी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब आज ये हेड एंड शोल्डर टूटा है, तो 1000 पॉइंट तो यहाँ से टूटना चाहिए, इस पर्टिकुलर लेवल से 734 से, तो 16734 तो आ ही जाएगा। कितने दिनों में आना चाहिए वो देख लेते हैं। 20/9, ओहो 1.5 महीना भी लग सकता है, यानी कि दिसंबर में भी आ सकता है, लेकिन आना है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप मान सकते हो कि ये 16,000 जो मैं लेवल्स बोल रहा हूँ। दूसरा, आज निफ्टी ने अपने 50 EMA के नीचे भी क्लोज दे दिया, 10, 20, 50 तीनों के नीचे क्लोज किया, 10, 20 एंड 50। इसकी 50 EMA 701। अब ये बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगी क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे में 750 भी जा सकता है किसी दिन, लेकिन क्लोज करना बहुत मुश्किल है अब 705 के ऊपर। नीचे अब अगला लेवल जो निफ्टी अपना टारगेट बनाएगा, वो बनाएगा 100 EMA को, जो कि 17,130 के करीब है, 17,130। तो अगला टारगेट आपका निफ्टी के लिए 130 है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिर चुका है। PCR 66 भी आज देख लिया मैंने, कई जन्मों में देखा होगा आज, तो वो भी देखा, और आपने देखा वीकनेस किस लेवल की वीकनेस है कि 66 के PCR में भी निफ्टी बाउंस बैक नहीं कर रहा है बड़ी तरह से, ठीक है। क्या बाउंस बैक किया? 280 का लो था, लास्ट में 416 तक आया, लेकिन आज पर्टिकुलरली 2% निफ्टी गिरा, 2% इंट्राडे में, 2% माने 360 पॉइंट, बहुत बड़ी गिरावट, जबकि हम ऑलरेडी गिरते हुए आ रहे थे। तो ये क्लियर कट है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेलिंग कर देता हूँ कि कल के लिए क्या करना चाहिए, कौन से लेवल पे आपको क्या खेलना चाहिए। तो उसके लिए मैं 30 मिनट्स का चार्ट लगाऊंगा, 15 दिनों का या 10 दिनों का, ठीक है, 30 मिनट्स का। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से लेवल पे आपको क्या करना है। तो निफ्टी के लिए अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 17,700, ठीक है, और ये वाला लेवल 700 से लेके 800 एक बड़ा रेजिस्टेंस हो गया निफ्टी के लिए। अब 700 से लेके 815 आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे एक जोन बना देता हूँ। ये जो ब्लू कलर का जोन बनाया मैंने, ये जोन निफ्टी के लिए एक बड़ी रुकावट का काम करेगा। और आपको एक बड़ी चीज़ दिखा रहा हूँ, सारी की सारी EMAs जो है 30 मिनट्स में आप देखो सबका झुकाव नीचे की तरफ, जो इंद्रधनुष के रंग आते हैं ना वैसे, तो मतलब वीकनेस भरपूर है। अब निफ्टी बाउंस बैक पे कहाँ कहाँ जा सकता है? पहला बाउंस बैक लेके जा सकता है इसको 450, दूसरा बाउंस बैक इसको 550 तक लेके जा सकता है, और बहुत ही ज़्यादा बाउंस बैक किया तो 750 तक आ सकता है बस। मतलब 750 के ऊपर टिकना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में, ठीक है। अब कल आपको क्या करना चाहिए? कल जो लोग एग्रेसिव शॉर्टर्स है वो इस लेवल का इंतजार करें, 17,510 का, या नहीं, ज़्यादा सेफ आप रहोगे अगर निफ्टी 17,550 के करीब आती है, उधर आप एक शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हो इंट्राडे वाले। लेकिन आपका असल जो शॉर्ट बनेगा, जो बिना डरे शॉर्ट बनेगा, वो 750 पे ही बनेगा। लेकिन वीकनेस है, इसलिए मैं 550 पे भी डरूंगा तो नहीं, मगर यहाँ
आपको 200 पॉइंट और देखने पड़ सकते हैं, तो घबराने का नहीं। मगर इतना आसान भी नहीं है 550 के ऊपर इसको टिकना। तो कल आपको इंट्राडे के लिए मैं बोल रहा हूँ 550 के करीब आए जब भी कल, तो आपको शॉर्ट करना है, या फिर 300 का लेवल तोड़े तो भी शॉर्ट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका कल के लिए। अब आ जाइए महाराज नंबर 2, बैंक निफ्टी। और निफ्टी में भी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सॉरी, एक मिनट। निफ्टी में भी अगर आप देखो तो ये सिग्नल भी दे रहा है 200 ईएमए को टच करेगा तो 16,100 अपने आप ही आ जाएगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, 200 ईएमए 16,103 पे है, तो अपने आप ही ये सिग्नल दे रहा है 16,100 200 आने का। अब आ जाइए बैंक निफ्टी में। क्लासेस जिसको भी ज्वाइन करनी रहेगी, मैंने कल भी बताया आज के सुबह के वीडियोस में, तो प्लीज़ मिस मत करिए, नुकसान आपका मेरा नहीं है। और फिर अगला क्लास मार्च के बाद ही अनाउंस होगा। स्लो क्यों हो जाता है यार, ये इतना स्लो तो था नहीं कभी। ये विंडोज़ 11 डालने से कुछ स्लो होता क्या बाद में? मैंने कल अपडेट कर दिया था इसको। बैंक निफ्टी देखिए सर, इसने आज 100 ईएमए के भी नीचे क्लोज दिया है, 100 ईएमए के भी नीचे क्लोज दिया है, बहुत ही वीक है, तो बहुत वीक है। 128 की क्लोजिंग आई है, 100 ईएमए के भी नीचे क्लोज कर दिया, 50 के नीचे तो कर ही रहा था। तो अब इसका अगला पड़ा हुआ 35,133 जो इसका 200 ईएमए। लेकिन मुझे लगता है कल तो एक सुबह तो बाउंस बैक मिलेगा थोड़ा, तो बस। तो आपको दिख गया जो बैंक निफ्टी आप 40,800 41,829 देख चुके थे 25 अक्टूबर को 41,000, और आज वो 36 के करीब भी आ गया। तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं आज ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, मार्केट आपको सब कुछ आंसर देगा, आपको समझ में आएगा कि ये बंदा किस लेवल की बातें करता था, उसी पर टिका रहा और सच बोल रहा था। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।